अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैड भी मौजूद कर मैं खुश आमदीद लें जनाब। अब सिर्फ हाजिर सरबस्त अफराद ही जो है वो सियासत के एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो आज कानून साजी की है उस कानून साजी के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के दायरे कार के अंदर तोसी कर दी गई है। और ये बात बता दी गई है कि जनाब जो भी बंदे रिटायर हो जाएंगे उनके लिए एक मुद्दत है, वो उस मुद्दत के बाद जाकर कहीं सियासत कर सकते हैं। और अगर इससे पहले वो किसी भी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए तो फिर उनको 2 साल की सज़ा होगी। इस कानून साजी का मतलब मेरी नज़र में इब्तदाई तौर पर तो यही तासुर मिल रहा था कि जनाब इस कानून साजी के तहत सिर्फ हाजिर सरबस्त बावर्दी अफराद जो अभी रिटायर नहीं हुए, किसी न किसी ओहदे पर काम कर रहे हैं, उनको इस बात की मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी कि जनाब तुसी जिदो चाहो जिथे चाहो मर्जी बैठकर ना सिर्फ आप सियासत कर सकते हैं बल्कि इस सियासत के लिए आपको खुली छुट्टी दी जाएगी। लेकिन अगर आप, ये एक तासुर है जो इस वक्त फैलाया गया, लेकिन अगर आप इस कानून को ज़रा गौर से देखें तो बताया मेरे ख्याल में इसका जो तासुर है वो शायद ये उभर रहा है कि इदारे के अंदर एक और ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारी की जा रही है और वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से ऐसे नेक्सस के अंदर मुलव्वस थे जो 9 मई के दौरान वाक़यात के दौरान बेनकाब हुआ, या वो इस ऐसे नेक्सस का हिस्सा थे जो माजी में इमरान खान साहब के चहीते अफसरान की ज़ेरे निगरानी नहायत ही मेहनत के साथ तश्कील दिया गया। और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का जो बनाया गया निज़ाम है उसको दबाव में लाने के लिए अंदर की खबरें ख़ास तौर पर इस अंदाज में इमरान अहमद खान नियाज़ी तक पहुँचाई जाएँ कि वो उसको अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। और इमरान खान साहब ने ये इंफॉर्मेशन को अपने बहुत ज़्यादा ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। और आपको पता ही है कि जनाब जिन लोगों ने इमरान खान को उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है, जिन्होंने आज कानून साजी करवाई है, उन्हीं लोगों ने इमरान खान को ये जो सोशल मीडिया का टूल है ये टूल भी ना सिर्फ इस्तेमाल करना सिखाया बल्कि एक ऐसे शतूंगड़ों पर मुश्तमिल एक ऐसा एक बेस भी इमरान खान साहब को प्रोवाइड किया जिनके हाथ से किसी की इज्जत महफूज नहीं। और अब खुद को उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि जनाब हमने तो माचिस एक ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ा दी है जिसने पूरे का पूरा जंगल ही साड़ के सुआ कर देता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब को पास जो अंदर से इंफॉर्मेशन आती थी, इमरान खान साहब आदिल राजा टाइप करेक्टर्स के हाथों या मोईद पीरजादा या इमरान रियाज खान, ये इस तरह के जो दीगर उनके साथ है सदीक जान टाइप, इन लोगों के ज़रिए वो इस इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर इस अंदाज से फैलाते थे कि जनाब एकदम आग लग जाती थी। पता लगता था कि जनाब को बहुत बड़ी क़यामत होने जा रही है, जो अगरचे इस सारी सिचुएशन से बिल्कुल ही डिविएट करी होती, ये जो है ना उसका बिल्कुल बरअक्स होती थी हकीकी सिचुएशन। लेकिन चूंकि उनके पास सोशल मीडिया की ताकत थी, वो इस ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते थे और उसके जो नताइज हैं वो भी उनको भुगतना पड़ते थे। लेकिन अब एक जानिब ये जो कानून साजी की गई है उस कानून साजी के तहत ये जो सारे का सारा नेक्सस है, और मेरा ख्याल है कि ये माजी में जिस तरह एक जनरल समेत 3 मेजर जनरल समेत कुछ ब्रिगेडियर्स समेत कुछ अफसरान को सैक किया गया था, उनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, एक अब बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद एक ऑपरेशन क्लीन अप किया गया था। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये क्लीन अप इनफ नहीं था। इस क्लीन अप के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी थीं, कुछ ऐसी और चीज़ें भी सामने आ रही थी मुमकिन तौर पर जिनकी बेखनी करना ज़रूरी था। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे और भी वाक़यात हुए थे जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा था कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो किसी न किसी हद तक जाकर इमरान खान साहब को बेनिफिट पहुंचा रहा है। लिहाजा उस पॉलिटिकल उस निज़ाम को भी किसी न किसी जगह पर जाकर रोकना ज़रूरी था। लिहाजा ये कानून साजी की गई है और आज हंगामी तौर पर जो बिल है आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसको आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 का नाम दिया गया है। इस बिल के तहत मौजूदा कानून यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजमूई तौर पर 18 तरामीम तजवीज़ की गई हैं। और इस बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। यानी ऐसे तमाम लोग जिन्होंने किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो उन तक पहुंची इस वजह से वो किसी सरकारी ओहदे के हामिल थे और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया,
ان کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے 5 سال۔ اور اگر آپ کو یاد ہو مارچ کے اندر جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، پریڈ گراؤنڈ کا مقام تھا، عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے اپنی کالی واسکٹ کی جیب سے ایک لیٹر کو نکال کر لہرایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ ہے وہ ثبوت جو میرے خلاف غیر ملکی سازش کا ہے۔ اس کاغذ کے اندر وہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر اس کاغذ کو لہرایا تھا اور کہا تھا کہ جناب اس کاغذ کے اندر وہ ثبوت بند ہے جس کو بعد میں سائفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے پہلے تو اس بات کی تصدیق کی کہ جو انہوں نے لہرایا تھا وہ سائفر تھا، اور ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو میں نے لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، وہ خالی کاغذ تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ البتہ وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو دائرہ کار تھا وہاں پر عمران خان صاحب نے اس کو بریچ کر دیا تھا۔ اب اس قانون کے تحت کسی طرح کی انفارمیشن، یعنی وہ سائفر ایک ایسی انفارمیشن تھی جو صرف اور صرف اس شخصیت کو مل سکتی ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہو اور وہ انڈر اوتھ ہو، یعنی وہ کسی نہ کسی حلف کے تابع ہو، جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان ایک حلف کے تابع ہوتا ہے، اور اس حلف کے تابع رہتے ہوئے اسے ہر طرح کے معاملات کے اندر سیکریسی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس سیکریسی کے بنیادی اصول کو بھی پامال کیا، وہ لیٹر بھی لہرا دیا، اور اس قانون کی اس شق کے تحت عمران خان صاحب کے لیے 5 سال قید سخت کو تجویز کیا گیا ہے۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کے تحت عمران خان صاحب اس سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اسی بل کے مطابق آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی، لیکن وہ تمام لوگ جو انفارمیشن دیتے ہیں یا انفارمیشن اگر کسی کے پاس حساس انفارمیشن ہو اور وہ مجاز نہ ہو لیکن وہ اس انفارمیشن کو لیک کر دے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ماتحت شخص ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 برس بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام قوانین آج ترامیم منظور کی گئی ہیں، اس میں سے صرف 2 ترامیم ایسی ہیں جو بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ ایک وہ جس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سائفر لہرایا یا اس طرح کے دیگر اقدامات کیے، اس کے لیے 5 سال قید سخت، اور دوسرا وہ جنہوں نے حساس انفارمیشن کو لیک کیا۔ عمران خان صاحب نے بھی حساس انفارمیشن کو، ایسے معافی چاہتا ہوں، لیک کیا تھا، لیکن اس دوسرا جو ترمیم ہے اس کے تحت وردی والا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ ایک جانب عمران خان صاحب کے لیے وہ جو قانون کے اندر کسی طرح کا کوئی سکم یا گنجائش تھی اس کو اس ایکٹ کی منظوری کے تحت اس کو ختم کیا گیا ہے، اور دوسری جانب یہ جو آپریشن کلین اپ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس آپریشن کلین اپ کی بڑے واضح اور 2 ٹوک انداز میں تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی رخصتی اپنی جگہ پر، لیکن موجودہ حکومت کی رخصتی کے دوران بھی کچھ ایسے واقعات ہوں گے جہاں پر یہ جو تطہیر کا عمل ہے یہ تیز بھی ہوگا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید سپٹمبر اس حوالے سے امپورٹنٹ ثابت ہو، اور یہ جو آپریشن کلین اپ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اور زیادہ انفارمیشن مل سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ قانون بڑا زبردست ہے، اور اس سے ابتدائی طور پر تاثر یہ پھیل رہا تھا کہ جناب وہ تمام لوگ جو وردی میں موجود ہیں یعنی حاضر سروس ہیں ان کو ہی سیاست کا حق حاصل ہوگا۔ تو ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ جناب عادل راجہ صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے کیا ہے، بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے جیو کی جو اس حوالے سے خبر ہے اس کے 4 اسکرین شاٹ لگائے ہیں ساتھ، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بالکل انہی الفاظ میں کہ آرمی ایکٹ ترامیم کے مطابق محض حاضر سروس سرکاری افسران ہی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خاموش مجاہدوں کا خوف نئی ترامیم لے آیا، اپنی حرکتیں ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے پٹھوں سے نئے قوانین پاس کروا لیے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے قوانین آخرکار ردی کی ٹوکری میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بیک اینڈ کے اوپر جو جس کا خوف
मौजूदा हुकूमत को इस हद तक तारी हो चुका है कि वो ये समझते हैं कि जनाब हमारे लिए जो गुंजाइशें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही हैं और इनके जो बनाए हुए जो दीगर शेल्स हैं उसके अंदर ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। आदिल राजा साहब वो उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो इमरान खान साहब के कहने पर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाते हैं और वो इमरान खान साहब के इशारे के ऊपर ही किसी के भी हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं उसका बुनियादी मकसद ही इमरान खान के एजेंडे की तकमील है। इसी तरीके से ये एक और शख्सियत हैं जिनका नाम है शाहीन सबाई साहब, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया है। वो ये ट्वीट कहते हैं चे से चूहा, ये उन्वान है उसका। पिंडी वालों की नई सोच है कि उन्होंने इमरान खान को तो फारिग कर दिया है और अब दो बड़े सियासी महाशे नवाज और जरदारी को भी चे बनाकर अपना वजीर आज़म बिठा देंगे और फिर 10 साल तक जनरल ज़िया की तरह हुकूमत करेंगे, ज़राअत और सनत और हर चीज़ पर काबू कर लेंगे। मुझे किसी ने बताया कि हाफिज साहब ने पहले ही फ़ौज को सब्जियां उगाने पर लगाया था और 1 रुपया किलो सब्ज़ी बेची थी। अब वो इन सियासतदानों को उल्लू का पट्ठा समझकर सीधा कर लेंगे। वाकई खान के डर से सारे महाशे वर्दी के पीछे छुप गए हैं और वर्दी इनको चूस कर सऊदी अरब की तरह सारा माल निकाल लेगी। एक नज़ारा तो आज देख लिया, रज़ा रब्बानी गए भाड़ में, सारा कानून तरमीम हो गया, होर चुपो चे से चने। इसका मतलब ये है कि इनकी तरफ से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये जो कुछ आप कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों का जो किसी न किसी लेवल पर जाकर ताना बाना है वो मिलता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर अगले 10 साल तक हुकूमत करने का फ़ैसला कर लिया है। शाहीन सबाई साहब के मुताबिक अब तक जो कुछ हो रहा है वो एक तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप के लिए हो रहा है, लेकिन ये तमाम इंफॉर्मेशन इस हवाले से बिल्कुल इनकरेक्ट है कि अब इसी सोशल मीडिया के ऊपर ये जो इस तरह के झूठ पाकिस्तान में से बाहर बैठकर फैलाए जा रहे हैं इनके लिए भी कुछ बंदोबस्त किया गया है। और ये बात बताई जा रही है कि वफाकी हुकूमत ने वेबसाइट्स, वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला किया है। बढ़ती हुई ऑनलाइन सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। वफाकी काबीना ई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल की मंजूरी देगी। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने बिल असूरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो इसी तरीके से चे से झूठी खबरें या जीम से झूठी खबरें बना के फैलाते थे उनका जो है नातका अब कर दिया जाएगा बंद। देखें वो तमाम लोग जो खबर की सदाकत को पहले जांचते हैं उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि कौन सा कानून बन गया है, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने किसी ख़ास नज़रिए की पैरवी करते हुए एक झूठ या दशनाम का एक जो है वो पहाड़ तराशना होता है, बुत तराशने होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता ये बात तय है कि सीरियसली अब इस लाइन के ऊपर सोचा जा रहा है कि जनाब हमने बहुत सारे इशू जगहों पर जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारना है और उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती है इमरान खान यानी प्रोजेक्ट इमरान खान जो लॉन्च किया गया था। और फिर इस प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर इदारे ने अपना हर एक रिसोर्स को इसके अंदर झोंक दिया था और फिर ये रिसोर्सेज को झोंकने के बावजूद भी जो नतीजा है वो सिफर निकला और वो जो सिफर का नतीजा है वो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि उसका एक इंकशाफ आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कौन सा इंकशाफ हुआ है इसका जिक्र मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में निहायत तफसील के साथ करूंगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।